दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में रामृत ज्ञान चैनल पर। दर्शकों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। वीडियो अंत तक देखिए। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षा की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरु जी से ही पूछ कर देखना। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरु जी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा करिए, मैं कई महीने से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपया करके आपसे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, राजन ने विनती की। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने का अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। मन की आप एक बहुत बड़े हैं। आप हर दृष्टि से मुझे से पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आप का और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने का नाता मेरा स्थान आपसे ऊंचा होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको ना तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपका राजा होने का कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएंगे और स्वयं नीचे बैठें तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाएं। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरु से ऊंची शिक्षा प्राप्त की। मित्रों, इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि हम रिश्ते, नाते, पद या धन भाव किसी में भी कितना ही बड़ा क्यों न हो, हम अगर अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना मुश्किल है। और यह स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचा बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु का स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनका सम्मान दे रहे हैं या स्वाभाविक श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं? अगर हम अपने गुरु या शिक्षा के प्रति यह भावना रखें तो हमें उनकी योग्यताएं एवं अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और अगर हम उनके आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें सदैव ही प्राप्त होगा।